हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो झारखंड जिला दर्शन के इस सीरीज में आज आप यहाँ पर जामताड़ा जिले से संबंधित वीडियो को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो है टोटल 15 महत्वपूर्ण प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपका यहाँ पे 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ साथ जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। झारखंड के मैप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर जामताड़ा जिला यहाँ पर है तो है कहाँ। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका ये झारखंड का मैप है। झारखंड में 24 ज़िले हैं। जब झारखंड अलग हुआ था उस टाइम वर्तमान में 18 ज़िले थे, अभी वर्तमान में 6 ऐड हो गए तो 24 ज़िले हो गए। ठीक है, आप जो येलो कलर के ये जो सिंबल यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका जामताड़ा जिला है, जिसका एक तरह से कह सकते हैं कि अदर राज्य यानी कि यहाँ पे बंगाल के साथ इसका बॉर्डर जो है साझा होता है। बंगाल के साथ साथ इसका जो है 4 अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे इसका बॉर्डर जो साझा होता है। तो अगर यदि हम बात करें कि ये चारों ज़िले का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तर में आपका देवघर जिला हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, उत्तर में देवघर जिला, पूरब में दुमका जिला, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूरब में दुमका जिला और पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर लगता है। दक्षिण में आपका धनबाद और फिर पश्चिम बंगाल यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद यहाँ पे जो है पश्चिम में गिरिडीह जो है के साथ इसका जो बॉर्डर साझा होता है। तो ये इसका एक तरह से कह सकते हैं कि चौहदी है। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे हम लोग इसका टेस्ट लगाने का प्रयास करते हैं। 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपका यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, उसमें से प्रश्न क्या क्या रहेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, पॉपुलेशन कितना है, साक्षरता दर कितनी है, कब स्थापना हुआ, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में वही प्रश्न इसमें हमने भी इंक्लूड किया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है सबसे पहला प्रश्न आपको झारखंड जामताड़ा से क्या पूछा जा सकता है कि इसकी जो स्थापना हुई है वो एग्जैक्ट डेट आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जामताड़ा जिले की स्थापना कब हुई है। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 26 अप्रैल 2001 ईस्वी में। ठीक है, 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को जामताड़ा जिले की स्थापना हुई थी। बहुत जगह आपको सिर्फ क्या देगा, ईयर देगा, जैसे 2001, 2, 3 या फिर 2000, 1994 इस तरह से, समझ गए। तो यहाँ पे अगर यदि डेट दे आपको तो बेझिझक 26 अप्रैल 2001 जो है आपको मार देना है। तो पहला आंसर आपका क्लियर हो गया। दूसरा पूछा जाता है कि जामताड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जामताड़ा जिले का जो मुख्यालय आपका है वो आपका जामताड़ा में ही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जामताड़ा जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए जामताड़ा जिले का जो क्षेत्रफल आपका है वो है 1802 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 1802 वर्ग किलोमीटर जामताड़ा जिले का क्षेत्रफल है। 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जामताड़ा जिले में कुल कितने अनुमंडल हैं। तो देखिए जामताड़ा जिले में कुल अनुमंडलों की जो संख्या है वो है 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 5 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में जामताड़ा जिले में कितने प्रखंड हैं। ठीक है, देखिए प्रखंड वाला प्रश्न जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और प्रखंड से संबंधित प्रश्न जो जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए प्रखंड को जो है आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए वर्तमान समय में जामताड़ा में जो प्रखंडों की संख्या है वो आपका हो जाएगा 6 प्रखंड। ठीक है, कितने प्रखंड हो जाएंगे, 6 प्रखंड। तो यहाँ पे अनुमंडल कितने हैं, अनुमंडल 1 है और प्रखंड कितने हो गए, प्रखंड यहाँ पर हो गए 6। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर यदि आपको प्रखंड का भी नाम अगर यदि आपको पूछा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्रखंड का नाम आप नोट कर सकते हैं, हम आपको बोल दे रहे हैं। जैसे कुंडहित प्रखंड हो गया, नाला, जामताड़ा, नारायणपुर, करमाटांड़ और फतेहपुर, ये 6 प्रखंड हैं इसके। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि जामताड़ा जिले की कुल आबादी कितनी है। ठीक है, तो जामताड़ा जिले की जो कुल आबादी है वो आपका 7,91,042। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7,91,042 यहाँ की कुल आबादी, यानी कि यहाँ की जो कुल पॉपुलेशन है वो आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, साक्षरता दर की यदि हम बात करें यहाँ की, ठीक है, कि यहाँ पे कितने लोग जो है, कितने प्रतिशत लोग जो है पुरुष महिला दोनों मिला के पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पे साक्षरता दर आपका हो जाएगा 64.59%। ये पूरे जामताड़ा जिले का पुरुष और महिला दोनों का रिकॉर्ड है। ठीक है, क्या समझे, दोनों का ये जो है साक्षरता दर का रिकॉर्ड है, इसमें दोनों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि जामताड़ा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के स्क्वायर में कितने लोग निवास करते हैं। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन बी, 437 व्यक्ति प्रत्येक 1 किलोमीटर के स्क्वायर में। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि जामताड़ा जिले का जो कुल लिंगानुपात है वो कितना है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं यहाँ के जो हैं। ठीक है, तो देखिए लिंगानुपात यहाँ की है 954, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर 954 महिलाएं यहाँ की लिंगानुपात है।
जामताड़ा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महली, संथाल और कोल, यहाँ के मूल निवासी हैं जनजाति में से। ठीक है, जामताड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, ये ज़्यादा समझने की आपको आवश्यकता है। तो जामताड़ा जिले का जो शब्द है, जामताड़ा का जो शब्द है वो सांपों का घर। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, समझिए। जैसे कि इसके पहले वीडियो हमने अपलोड किया था साहेबगंज का। ठीक है, तो साहेबगंज का भी हमने आपको बताया था साहेबगंज। तो साहेब का मतलब होता है कि जो बड़े लोग होते हैं वो, और गंज का मतलब होता है स्थान, कि बड़े लोगों का जो निवास स्थान है उसी को कहा जाता है साहेबगंज। वहाँ पर भी जो है बहुत सारे पुर्तगाली यूरोपीय वासी जो वहाँ पे रहते थे साहेबगंज में, इसीलिए उसका नामकरण भी उसी के हिसाब से हो गया था। उसी तरह से जामताड़ा शब्द का जो आपका होता है वो सांपों का घर होता है। समझ गए, क्या होता है? सांपों का घर जामताड़ा। 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि जामताड़ा जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए जामताड़ा जिले की जो समुद्र से जो ऊंचाई इसकी है ये कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 155 मीटर। कितना हो जाएगा? समुद्र तल से ऊंचाई जो है, मान के चलिए ये समुद्र है, इसके तल से जो ऊंचाई है वो कितना है? 155 मीटर है इसकी ऊंचाई। उसके बाद 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि चरखा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जामताड़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जामताड़ा के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तो आपको आसान है आंसर करना, लेकिन अगर यदि आपको पूछा जाए परीक्षा में, सिर्फ यही प्रश्न आएगा कि चरखा पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो आप क्या करेंगे? कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए चरखा पहाड़ी कहाँ पर है? जामताड़ा में स्थित है। समझ गए, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। समझ गए, चलिए। और जामताड़ा के बारे में यदि हम थोड़ा सा आपको और बता दें, हालांकि ये पहाड़ी से आया, तो हम आपको बता दें कि बरसात के मामले में भी यहाँ पे जामताड़ा ज़िले में 1500 mm के आसपास यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो है बारिश होती है, और बरसात के दिनों में यहाँ पे बरसात जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, जामताड़ा पूर्व में किस जिले का भाग होता है? अभी हमने आपको बताया, जब हमने आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जामताड़ा जिले के पूर्व में किस जिले का भाग था। ठीक है, यानी कि ये प्रश्न आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जामताड़ा जिला जो है किस जिला से कट करके बना है? तो जामताड़ा जिला जो है दुमका जिला से कट करके बना है। ठीक है, जब झारखंड हमारा अलग हुआ था उस टाइम ये दुमका जिले का ही हिस्सा था, लेकिन 2001 ईस्वी में ये जो है अलग जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। जैसे कि पूछा जाए झारखंड जो है किस राज्य से अलग होकर के बना? बिहार से। उसी तरह से जामताड़ा जो है दुमका जिला से अलग होकर के बना है। अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जामताड़ा में बहने वाली नदी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जामताड़ा में जो बहने वाली नदी है ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है बांसलोई, ब्राह्मणी, तोरई और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं ये जो है बांसलोई, तोरई और ब्राह्मणी नदियाँ जो है यहाँ की क्या है? प्रमुख नदियाँ हैं जामताड़ा की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने जामताड़ा को पूरा कंप्लीट कर लिया। किसी तरह का कन्फ्यूजन है, किसी तरह का आंसर में कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, हम आपका कमेंट का आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डबल जीके के साथ।